तो जो WWE स्मैकडाउन है वो हो चुका है खत्म और उसकी पूरी शो की हाइलाइट्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो यहाँ पर हमें शो की शुरुआत करते हुए दिखते हैं एलए नाइट, और यहाँ पर एलए नाइट की एंट्रेंस के साथ जो तो क्राउड का रिएक्शन होता है। और ये पहला स्मैकडाउन था जो कि बार्सिलोना में हुआ है, और जो क्राउड था यहाँ का मतलब मैं बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। ये जो शो था ये बहुत ही अजीब सा था, मतलब खास कुछ भी नहीं था इस शो के अंदर, पर जो क्राउड थी वो देखने लायक थी। और जो एलए नाइट थे उनके एंट्रेंस पे तो पागल हो गया था यहाँ पर एलए नाइट के चैंट्स, और ये वाले चैंट तो खतरनाक ही लग रहे थे। यहाँ एलए नाइट आते हैं स्टार्टिंग में, फिर वो बताते हैं कि कैसे वो यूएस चैंपियन बन चुके हैं और आगे बोलने ही जा रहे होते हैं। उतने में जिमी ऊसो आते हैं, फिर जिमी ऊसो बोलते हैं कि उन्हें यूएस टाइटल के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी चाहिए रोड टू रेसलमेनिया के अंदर। फिर उसके बाद हमें आगे आते हुए दिखते हैं कि सोल्डर सिकोया, और वो भी यही बात बोलते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है अटैक कर देती है जो ब्लड लाइन होती है यहाँ एलए नाइट के ऊपर और जिमी ऊसो के ऊपर। फिर यहाँ पर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन बचाने के लिए, और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर 6 मैन टैग टीम मैच देखने मिलता है। और इस मैच के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई गई है कि जो यहाँ जिमी ऊसो और एलए नाइट एक ही साथ यहाँ पर वर्क कर रहे हैं फिलहाल के लिए। क्या पता आगे जाते जाते इनका जो टाइटल है वो मतलब टाइटल के लिए यहाँ पर जो मैच है वो होगा रेसलमेनिया के अंदर। और फिर उसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन, जेकब फाटू, सोलो सिकोआ अलग जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो चीज़ है ये हमें इस मैच के अंदर देखने मिली। और फिर मैच की बात की जाए तो यहाँ मैच के अंदर पूरी तरीके से वो डोमिनेंस रहा है यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन का। फिर यहाँ ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत भी जाते हैं यहाँ पावर स्लैम लगा के, पर आखिरी में हमें देखने मिलता है जो ब्लड लाइन होती है जैसे कि सोलो सिकोआ और जेकब फाटू, और यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जेकब फाटू ने पूरी तरीके से यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया है ब्रॉन स्ट्रोमैन को, जो कि पिछली बार हमने देखा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने जेकब फाटू को किया था, पर इस बार ऐसा उल्टा हुआ। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक ऐसा मैच देखने मिला जो कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया था, जानबूझ के इस मैच को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया गया, क्योंकि ये जो शो था वो 3 घंटे का हो गया, और 3 घंटे के शो में हमें साफ साफ दिखाई देती हैं जो चीज़ें हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं। तो उसके बाद यहाँ हमें देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर वर्सेस B5 का यहाँ हमें मैच देखने मिलता है। और इस मैच के अंदर ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पर सबमिशन कर देती है B5। फिर उसके बाद जब जीत जाते हैं शार्लेट फ्लेयर तो उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन आती हुई दिखती है, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया वाला हमें ब्रॉल देखने मिलता है। और जो रेसलमेनिया 41 का इन दोनों का मैच है उसके लिए हमें हाइप करते हुए दिखती है WWE। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है मिस टीवी चल रहा होता है, और उतनी देर में यहाँ पर जो टिफनी स्ट्रैटन है जो जेफ हार्डी जैसे बढ़िया बड़े मूव लगाते हैं, ऊपर से वो अपना स्वांटन बॉम्ब लगाती है सारे सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर, और यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर भी होती है और उनके ऊपर कूद जाती है, और यहाँ जो पॉप है वो तो बहुत ही खतरनाक मिल रहा होता है। फिर उसके बाद हमें जब वापस से हमें देखने मिलता है रिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ मिस बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं कोडी रोड्स के बारे में। फिर कोडी रोड्स सीधा आते ही ठोक देते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं है, आते ही सीधा क्रॉस रोड मार जाते हैं। और उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं पूछना है, मेरे को बस एक बंदे से बात करनी है, वो है जॉन सीना। और बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं यहाँ कोडी रोड्स, बस इतना ही था और यहाँ पर खत्म हो जाता है, जो कि हमें हाइप अप कर रहा है इनके नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में जब दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर होंगे। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शिंसुके नाकामुरा मैच देखने मिला था। इस मैच में बस ये ज़्यादा कुछ था नहीं, ये मैच इसलिए था ताकि ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रीस्ट का जो रेसलमेनिया 41 में मैच होने वाला है, हाँ हमें यही देखने मिलने वाला है, ये होने वाला है, इसको हाइप अप करने के लिए था। यहाँ ड्रू मैकिंटायर हमें देखने मिलते हैं रिंग साइड पे खड़े होते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं डेमियन प्रीस्ट को, पर यहाँ आखिरी में हमें देखने मिलता है जो डेमियन प्रीस्ट है वो जीत जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर, और बहुत ही बुरी तरीके से ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर ठोक देते हैं डेमियन प्रीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और पहले तो स्टील स्टेप से मारते हैं बाहर रिंग साइड में ले जाके, फिर क्लेमोर मारते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रैश टॉक करते हैं उनकी मुंडी नीचे रखते हुए, और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं ड्रू मैकिंटायर, और इनकी फ्यूड अभी कंटिन्यू है। फिर नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पर आते हुए दिखते हैं द वाइप और रैंडी ऑर्टन, और जो क्राउड था ये पूरा का पूरा थीम सॉन्ग यहाँ पर याद करके आया था और अच्छे से गा रहा था। और जो क्राउड इतनी तेज चिल्ला रहा था, मैंने अभी तक रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग इतनी तेज चिल्लाता हुआ और गाता हुआ कोई क्राउड नहीं देखा आज तक, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ट्यून कर रहा था जो क्राउड है रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग के साथ। और रैंडी ऑर्टन भी मजे ले रहे थे और थैंक्स भी बोल रहे थे क्राउड को। और उसके बाद यहाँ पर फिर हमें देखने मिलता है एक बच्ची भी होती है, वो थोड़ा सा अजीब सा मतलब ऐसे मुंह लटका के रखे होते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन पूछते हैं आर यू ओके, फिर ऐसा करके यहाँ पर एंट्री लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्राउड का रिएक्शन आया। फिर मैच की बात की जाए तो कार्मेलो हेस और रैंडी ऑर्टन का था। मैं सोचा ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, मतलब इतना लंबा भी मैच नहीं था, छोटा सा ही मैच था, पर फिर भी मैं सोचा जल्दी खत्म कर देंगे रैंडी ऑर्टन, क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन का एग्रेशन है वो हमें देखने मिलेगा, पर मैच की स्टार्टिंग में हमें नहीं देखने मिला ये जो एग्रेशन था। और मैच की जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा तेज पकड़ लिया था जब यहाँ पर फिनिशर लगा रहे थे अपना कार्मेलो हेस, और उसके बाद लगातार मूव लगाए जा रहे थे कार्मेलो हेस, और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर हमें देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन का आरकेओ कार्मेलो हेस को लगता है, और रैंडी ऑर्टन ये मैच जीत जाते हैं। फिर उसके बाद हाथ मिलाने जा रहे होते हैं मैच खत्म होने के बाद रैंडी ऑर्टन, तो यहाँ पर नहीं करते हैं, हैंडशेक धक्का मारते हैं रैंडी ऑर्टन को, और वही होता है जो होता है, आरकेओ पड़ जाता है। फिर आरकेओ के बाद यहाँ पर पंट किक के लिए जा रहे होते हैं, पर केविन ओवेंस आ जाते हैं, वो बचा लेते हैं कार्मेलो हेस को, इसलिए ताकि क्योंकि जो रैंडी ऑर्टन है वो तंग हो जाए केविन ओवेंस, और फिर इन दोनों का जो ब्रॉल है वो हमें देखने मिलता है, और इसी चीज़ से हमें एंड होता दिखता है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है गुंथर आते हैं। गुंथर यहाँ जो बोलते हैं कि कैसे आज वो अपने एक चैलेंज करने वाले हैं, मतलब उन्हीं के होम टाउन हीरो को, और वो होते हैं एक्सियम। ये NXT टैग टीम
टीम चैंपियन है और ये यहाँ पता मेरे को नहीं अभी पता चला कि वो भी बार्सिलोना से यहाँ मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब कुछ रिलेशन है उनका। तो फिर उसके बाद हमें इन दोनों का मैच देखने मिलता है। पहले भी हमें इन दोनों का मैच देखने मिला था, पर उस टाइम गुंथर नहीं थे, वो वॉल्टर के नाम से NXT में जाने जाते थे। और फिर इन दोनों का हमें मैच देखने मिलता है। बहुत ही बढ़िया मैच था, ये नहीं कहेंगे कि मैच कुछ भी करके ऐसे ही मतलब डाल दिया है शो के अंदर, पर ये मैच था वो मैच वाइज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। पर आखिर में हमें यही देखने मिला जो गुंथर है वो अपनी जो टाइटल है वो रिटेन कर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ जो गुंथर है वो डोमिनेंस दिखाते हैं, उनको स्लीपर होल्ड में डाल देते हैं मैच खत्म होने के बाद भी, और यहाँ बूस्ट बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर आते हुए दिखते हैं पॉल हेमन, और फिर वो स्टार्ट करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज़ पॉल हेमन। और जो क्राउड है वो तो मैं कितनी बार तारीफ कर चुका हूँ, वो क्राउड वापस से वही चीज़ जो रिपीट करता है हर क्राउड, वो करते हैं पॉल हेमन का जो कैच फ्रेज है। फिर उसके बाद पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पर रोमन रेंस डे मनाया जा रहा है, क्योंकि आज 2K25 रिलीज़ होने वाला है। और मेरे को होप है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं और जो टीवी पे देख रहे हैं वो सारे के सारे 2K25 खेलेंगे यहाँ स्मैकडाउन खत्म होने के बाद। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे कुछ लोगों को यहाँ पर दिक्कत है रोमन रेंस के कवर पे होने से, 2K25 के कवर पेज पे होने से और रोमन रेंस के डे से। वो है CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पहले बोलते हैं कि माय फ्रेंड, यहाँ बेस्ट इन द वर्ल्ड भी बोलते हैं, सोचिए CM पंक को, और फिर उसको बोलते हैं CM पंक और CM पंक के चांस लगते हैं। फिर वो बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली कि यहाँ पर CM पंक डे नहीं है आज, और ना CM पंक डे होने वाला और ना ही सेथ फ्रिकिन रॉलिंस डे होने वाला है। और सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बाद यहाँ पर जो क्राउड है उनका थीम सॉन्ग जो होता है वो करके गाते हैं, और पूरा क्राउड बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर गा रहा था। फिर उसका पॉल हेमन बोलते हैं कि कैसे वो सॉन्ग है वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो ट्राइबल चीफ है हमें अगले स्मैकडाउन में देखने मिलेंगे जो कि इटली के अंदर होने वाला है। और फिर उसके बाद क्राउड यहाँ पर बू करती है क्योंकि यहाँ बार्सिलोना है और वो इटली की बात कर रहे हैं, तो फिर उस चीज़ की वजह से फिर हमें आगे देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पॉल हेमन बताते हैं कि तुम्हें वहाँ पर फ्लाई करना पड़ेगा और वहीं जाके तुम्हें रोमन रेंस को विटनेस करना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं रोमन रेंस आएगा अगले स्मैकडाउन के अंदर, वहाँ पर तुम्हें जो बोलना है उसके फेस के सामने बोलना। और आखिरी में अपनी लाइन के साथ खत्म करते हैं, इट्स नॉट अ प्रेडिक्शन इट्स अ स्पॉइलर। और ये चीज़ खत्म करके जो इनका सेगमेंट है वो खत्म होता है। फिर हमें यहाँ पर मेन इवेंट देखने मिलता है, यहाँ जो हमें स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस DIY का मैच देखने मिलता है, और यहाँ पर हो चुका है टाइटल चेंज। और जो स्टोरी लाइन है वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुकी है, मतलब यहाँ MCMG, प्रीटी डेडली, DIY, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और यह जो गार्जा वाली टीम है वो हमें अलग ही देखने मिल रही है, डेल फैंटास्मा वाली टीम है जो, और वो ये सारी की सारी जो मैचअप करके हमें यहाँ एट दी एंड यही देखने मिलेगा, लैडर मैच होने वाले हैं टैग टीम के लिए। और यहाँ आज के स्मैकडाउन में हमें टाइटल चेंज देखने मिला है, और यहाँ ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट है नहीं स्टोरी लाइन के अंदर, क्योंकि जो ट्रिपल एच है ये बस इस चीज़ को ऐसे ही मतलब ड्रैग कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें इंटरेस्टिंग बना नहीं रहे हैं, बस इतना ही छोटा मोटा चीज़ डाल दे रहे हैं। पर आज हमें थोड़ी सी अलग चीज़ होती हुई देखने मिली जो कि था टाइटल चेंज। बाकी आज ये जो स्ट्रीट प्रॉफिट है वो आज पूरी तरीके से जो डोमिनेंस अपनी दिखा रही होती है, पर यहाँ जो DIY है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर आखिरी में हमें ये चीज़ देखने मिलती है, जो जॉनी गार्गानो को है वो किक मार देते हैं टोमासो ciampa को, जिसकी वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट हमें यहाँ पर फ़ायदा उठाते हुए दिखती है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर न्यू WWE टैग टीम चैंपियन हमें देखने मिलते हैं जो कि है स्ट्रीट प्रॉफिट, और बाकी इनकी जो स्टोरी लाइन है वो आगे हमें कंटिन्यू होती हुई दिखती रहेगी। बाकी आज के स्मैकडाउन में कुछ भी ज़्यादा खास नहीं था, वो तो बस क्राउड था, इसलिए जो स्मैकडाउन आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। बाकी अगले स्मैकडाउन में बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने मिलेगी, रोमन रेंस, CM पंक और सेथ रॉलिंस सारे के सारे वहाँ पर होंगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपको जो आज का स्मैकडाउन का शो वो कैसा लगा, और बाकी आने वाले शोज़ के लिए आप कितने हाइप्ड अप हैं। जैसे रॉ में भी हमें देखने मिलेंगे या CM पंक, सेथ रॉलिंस और उसके बाद जॉन सीना और कोडी रोड्स एक ही साथ, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें आने वाले दिखने वाली हैं आने वाले समय के अंदर, और जो हफ्ते और शोज़ होने वाले हैं बहुत ही बढ़िया वाले हैं। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलता रहूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।